ये स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। हमने क्या रीड आउट किया कि लॉ ऑफ सप्लाई में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ये लॉ कब अप्लाई नहीं होता? सो ये जो रूल है वो कब अप्लाई नहीं होता है? एबनॉर्मल कंडीशंस जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, इन कंडीशंस में हम आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होती। नेक्स्ट, आर्टिस्टिक गुड्स। आर्टिस्टिक गुड्स क्या होती हैं? जैसे पेंटिंग्स जो कि आर्टिस्ट पेंट करते हैं, फेमस आर्टिस्ट, और जैसे गोल्ड है या डायमंड है वो रेयर है, उनकी सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन इनका प्राइस चाहे हाई है लेकिन इनकी सप्लाई लिमिटेड ही रहनी है। पेरिशेबल कमोडिटीज़, पेरिशेबल मीन्स एडिबल आइटम्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उनकी सप्लाई भी हम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्राइस कम होएगा, तब भी उनकी प्राइस सेम रहती है। उसको हम, जैसे मिल्क है, मिल्क की सप्लाई को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, चाहे उसका प्राइस नॉर्मल चल रहा हो या कम रेट चल रहा हो। कुछ एरिया में कम हो सकता है रेट, कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है। सो एग्रीकल्चर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स क्या हैं? पर्टिकुलर टाइम पे ही होनी है। जैसे इवन इफ़ द प्राइस ऑफ द वीट राइजेस, अगर वीट का प्राइस राइज कर जाता है आफ्टर सोइंग सीजन, इट विल नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज इट सप्लाई, क्योंकि अभी हमने बिजाई की है तो हम उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। चेंज इन टेक्नोलॉजी, इफ़ देर इज़ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है तो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि देखो हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। ये दो टेक्निक्स हैं। कैपिटल इंटेंसिव में हम काम करने के लिए मशीनों को यूज़ करते हैं, अगर मशीन्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या है, आउटपुट ज़्यादा बनेगी और टाइम भी कम लगेगा। लेबर इंटेंसिव मीन्स हम लेबर की हेल्प ले रहे हैं, तो लेबर जल्दी से काम नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉपर टाइम पे काम करेंगे, और इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी एक जैसा नहीं, जैसे मशीन से बनाए तो सभी प्रोडक्ट एक जैसे बनेगा, तो इस लेबर अगर अपने हाथों से बना रहे तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, एक का प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज जो कि लॉ ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट इवन अप्लाई व्हेन देयर इज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे कि अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे नेसेसरी फैसिलिटीज़ एंड कंसेशंस, छूट दे रही है किनको, इंडस्ट्रीज़ को, अंडर इट्स पॉलिसी, तो सप्लाई राइज होएगी विदाउट द इंक्रीज इन प्राइस। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, फ्यूचर में देखो, अब अगर मैं यहाँ पे सप्लाई चैप्टर में आपने ये मानना है कि आप प्रोड्यूसर हो या सप्लायर हो जिसने स्टॉक मार्केट में सप्लाई करना है, तो आप क्या कहोगे कि मेरा प्राइस जब मुझे ज़्यादा मिलेगा मैं तब अपना स्टॉक बाहर सेल करूँगी। तो देखो फ्यूचर में अगर मैंने देखा कि प्राइस है, वो चीज़ किसी भी वीट का जैसे प्राइस है वो बढ़ जाना है, तो प्रेजेंट में आज के टाइम पे मैं सप्लाई को क्या करूँगी, कम कर दूँगी, क्योंकि मैं फ्यूचर में सेल करूँगी, मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाना है तो मैं प्रेजेंट की सप्लाई क्या इंक्रीज़ कर दूँगी। मैंने लॉस पे क्यों बेचना है अपने सामान को, मैं आज के टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगी। तो दीज आर द पॉइंट्स। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर ये फैक्टर्स हमें सस्ते रेट पे मिल रहे हैं तो हमारी सप्लाई ज़्यादा होएगी, अगर ये हमें ज़्यादा रेट पे मिल रहे हैं, मतलब रेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेबर को वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, तो हमारी सप्लाई कम होएगी। नेक्स्ट, चेंज इन सप्लाई, जैसे डिमांड में चेंजेस किए हैं वैसे ही हैं। पहले है चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसमें एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन आता है, ये मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगी आपको, जस्ट रीड आउट। नेक्स्ट है शिफ्ट इन सप्लाई, शिफ्ट को क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स दैन प्राइस, इसमें इंक्रीज इन सप्लाई, सेम प्राइस मोर सप्लाई, और मोर सेम प्राइस मोर सप्लाई, लेस प्राइस सेम सप्लाई। सो नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई, सेम प्राइस लेस सप्लाई, एंड मोर प्राइस सेम सप्लाई। इन पॉइंट्स को हम देखते हैं।
Yes students, changes in supply. So supply में change आ रहा है. First is extension in demand. Extension क्या होता है? सप्लाई का बढ़ना. टेबल बनाएंगे पहले, प्राइस लेंगे सप्लाई. पहले देखो, अगर सप्लाई मेरे पास 50 है तो 50 से बढ़कर ये कितनी हो रही है? 100. तो हमें बताया कि सप्लाई कब बढ़ेगी? जब प्राइस बढ़ेगा. अगर पहले प्राइस 40 है, 40 से कितना हो जाता है? ये 60. अपनी मर्जी से आपने एग्जांपल ले लेनी है. डायग्राम y0x. ओ एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? सप्लाई. पहले डिमांड लेते थे, अब सप्लाई लेंगे. और ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेना है. यहाँ पे 50 100 पॉइंट्स लग जाएंगे और यहाँ पे 40 एंड 60. देखो, पहले हमारी प्राइस अगर 40 था तो सप्लाई कितनी थी? 50. अब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी सप्लाई कितनी हो जानी है? 100. और ये लाइन आपने ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करनी है. तो ये क्या है? सप्लाई कर्व. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. नेक्स्ट इज कंट्रैक्शन इन डिमांड इन सप्लाई. कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सप्लाई का कम होना. प्राइस, सप्लाई. अब सप्लाई कम होएगी. देखो, पहले अगर हमारे पास सप्लाई हम 80 ले रहे हैं तो ये कम हो गई, कितनी हो रही है? 50. तो कैसे सप्लाई कम होगी? अगर प्राइस कम होया होगा. अगर पहले प्राइस हमारे पास 10 है तो अब कितना हो गया? 8. y0x सप्लाई और यहाँ पे प्राइस 50 80 8 एंड 10. पहले प्राइस अगर प्राइस हमारे पास 10 है तो सप्लाई है 80. और ये ऐसे डायग्राम बनना है, ये नहीं आनी है. और ऐसे ये सप्लाई कर्व जानी है अपवर्ड. प्राइस हमारा यहाँ पे लिख रहे थे, प्राइस डिक्रीज़ हुआ है और सप्लाई भी डिक्रीज़ हुई है. नेक्स्ट इज, ये तो थे हमारे पास एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन जब सप्लाई में चेंज आता है विद प्राइस. विदाउट प्राइस मीन्स अदर फैक्टर्स देन प्राइस. उसमें क्या आता है? इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. सो इंक्रीज में पहला पॉइंट है सेम प्राइस मोर सप्लाई. प्राइस हमने सेम रखना है और सप्लाई ज़्यादा कर देनी है. प्राइस 10, सप्लाई कर देते हैं 50 to 80. प्राइस इधर आना है 10 और सप्लाई कितनी है? 50 से 80. पहले अगर 10 प्राइस था तो सप्लाई थी 50 और अब 10 प्राइस है तो सप्लाई कितनी है? 80. तो पहले कर्व यहाँ पे बन रही थी और अब कर्व यहाँ पे बन रही है. ये S1 और ये S2. नेक्स्ट पॉइंट इज लेस प्राइस सेम सप्लाई. प्राइस लेस करना है, सप्लाई कांस्टेंट रहनी है 60 60 और प्राइस लेस करना है 40 to 30. y0x यहाँ पे 30 40 प्राइस 60 सप्लाई. पहले 40 पे ये कर्व ऐसे थी S1, देन कितनी हो गई है? S2. मीन्स हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ है लेकिन सप्लाई सेम है. नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन सप्लाई फर्स्ट इज सेम सो डिक्रीज में डिक्रीज करें सप्लाई को. फर्स्ट इज
सेम प्राइस लेस सप्लाई, प्राइस सेम, सप्लाई कम करेंगे 40 और सप्लाई 80 से 50, यहाँ 40 प्राइस 50 to 80, पहले है 80 ये पॉइंट, यहाँ पे कट करेगी S1 और देन कितना हो रहा है S2 पॉइंट, मीन्स कम हो रही है सप्लाई। नेक्स्ट इज मोर प्राइस सेम सप्लाई, प्राइस सप्लाई, प्राइस को ज़्यादा कर देंगे 40 टू, यहाँ पे 20 to 60 ले लेते हैं और सप्लाई सेम रखते हैं 80 and 80, Y0X 20 60 and 80, पहले यहाँ ये पॉइंट, देन ये S1 है, ये S2, ऐसे हमारी चेंजेस हम फिक्स करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर।